अस्सलाम वालेकुम मेरे बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने जो डिस्कशन है हमारी उसको ज़रा देख लेते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू देखिएगा जी। इन फैक्ट शी नॉट माई ग्लासेस फ्लाइंग एंड इट फेल दो अनब्रोकन सेवरल फीट अवे फ्रॉम मी ऑन द किचन फ्लोर। सो यू कैन सी कि यहाँ हमारी जो पहली ऑप्शन है उसमें प्रॉब्लम कहाँ है? उसमें प्रॉब्लम दैट इज रिगार्डिंग इट। इट में क्या प्रॉब्लम है? बिकॉज ऑब्वियसली ग्लासेस हमने कहा था कि दे आर प्लूरल, तो प्लूरल के साथ फिर यहां पर क्या होना चाहिए था? इट मस्ट हैव बीन दे, बट यहां हम देख रहे हैं कि दे नहीं है बल्कि क्या, इट है। देन इन द सेकेंड ऑप्शन वी कैन सी द एरर इज रिलेटेड टू ग्लास, ग्लासेस होना चाहिए। यस यू कैन यूज ग्लास, एक तरीके से कर सकते थे। अगर आप यहां कहते इट फेल तो फिर हम दूसरा वाला ग्लास समझ लेते, जो पानी वाला ग्लास है उसको। देन इसमें देखें ऑन द किचन फ्लोर्स, नाउ फ्लोर कैन ओनली बी वन। तो अगर इन सारी चीजों को देखें तो फिर करेक्ट ऑप्शन हमारी क्या बनती है? दैट इज डेल्टा। गॉट इट? यहां तक क्लियर है? चलें जी आगे बढ़ते हैं। The good the country exports are nearly always raw materials, which are much more subject to price fluctuations. अब प्रॉब्लम क्या है? यहां पर प्रॉब्लम गुड का है, बिकॉज वी नो कि गुड्स दे आर ऑलवेज यूज्ड एज प्लूरल, हमने किया था गुड्स स्केल, तो इसमें प्रॉब्लम है। देन द गुड्स द कंट्री एक्सपोर्ट्स इज, अब गुड्स प्लूरल है तो फिर इज नहीं आ सकता, क्या होगा? आर होगा। And then finally, the goods the country exports are always raw material, which are much more subject to price fluctuations. Yes, option Charlie is the right option for us. Next, चलते हैं अगली स्लाइड पे। डेल्टा में देख लेते हैं। The goods the country exports are nearly always raw material, which is now which is referring to goods and goods are plural, तो यहां भी क्या होना चाहिए था? Basically it should have been are and not is. So option Charlie is the right option. क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं जी हम अपने आज के। This truck was a new and powerful one and carried all kinds of goods. इसमें जो पहली ऑप्शन है that is the right option. दूसरे में देखते हैं दिस ट्रक वाज अ न्यू एंड पावरफुल वन एंड कैरिड ऑल काइंड्स ऑफ गुड, तो यहां प्रॉब्लम क्या आ गया? गुड का प्रॉब्लम आ गया। चार्ली में देखें दिस ट्रक वाज अ न्यू एंड पावरफुल वन एंड कैरिड ऑल काइंड ऑफ गुड्स है। ए और सी सेम नहीं है। ए में आप देखें काइंड्स है, जबकि यहां क्या है? यहां पर काइंड है। गॉट इट? व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट टाइप्स या काइंड्स, तो फिर ऑब्वियसली आप क्या यूज करेंगे? टाइप्स, या फिर उसके लिए आप क्या यूज करोगे? काइंड्स। और जब एक ही कैटेगरी में अ ग्रुप ऑफ थिंग्स ऑफ सेम टाइप, तो फिर आप क्या करेंगे? देन फिर आप यूज करोगे टाइप। एग्जाम्पल दे देता हूं ताकि आप इसको अच्छे से समझ लें। अब इसको मैं बता रहा था आपको कि अगर मैं सपोज ये कहूं कि दीज टाइप ऑफ बुक्स आर वेरी पॉपुलर nowadays, अब यहां पर दीज के साथ आप टाइप क्यों यूज कर रहे हैं? बिकॉज दीज इज नॉट यूज फॉर टाइप्स, दीज इज यूज फॉर बुक्स। गॉट इट? तो इसलिए आपने टाइप से कंफ्यूज नहीं होना, बिकॉज दीज इज नॉट यूज फॉर टाइप, दीज इज यूज फॉर बुक्स। हाँ, इसी को मैं अगर ये कहूं, देखिएगा
I read all kinds of books. Here you can clearly see कि यहाँ हमारा फोकस किस पे है, बुक्स पे नहीं है, टाइप्स पे है. यहाँ पर ऑल किसके लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, दैट इज फॉर काइंड्स, कि मैं हर टाइप की किताब पढ़ता हूँ, तमाम तरह की किताबें पढ़ता हूँ. ठीक है, तो जब ऑल टाइप्स आप कह रहे हैं तो फिर ये ऑल काइंड्स कह रहे हैं तो फिर काइंड्स क्या होगा, ऑब्वियसली इट विल बी प्लूरल. क्लियर हो गया, डन. आगे बढ़ते हैं जी. I keep my money in cash in my trouser pocket and my savings in silver dollars in a sock. अब ये थोड़ा ट्रिकी था. I keep my money in cash in my trouser pocket. अब ट्राउजर पॉकेट तो नहीं होता. ट्राउजर मैं आपको वैसे बता दूं, ट्राउजर सिंगल साइड को कहते हैं. मतलब अगर आप वेस्ट में जाके किसी को कहेंगे ना ट्राउजर दे दे, तो वो सेंटर से काट के दे देगा कि ये ले मेरे पुत्र, पहन के दिखा, हिम्मत है तो इसको पहन अब जरा. ठीक है, सो वो ट्राउजर्स ही होगा. ये सारे पेयर्स हैं भी इसीलिए, पजामास, ट्राउजर्स, जीन्स. सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आप जीन्स में जो गलती करते हो वो ये करते हो आप, यहाँ हमारे यहाँ लोकल देसी इंग्लिश में हम कहते हैं जीन्स की पैंट. भाई जीन्स की पैंट कोई चीज नहीं होती, जीन्स पैंट्स ही होती हैं बेसिकली. हम समझते हैं कि शायद जीन्स कोई ड्रेस है या कोई स्टफ है कपड़े का. उस कपड़े का स्टफ नहीं है. आप किसी को कहेंगे ना, लाइक मैंने बहुत सारे लोगों को यहाँ कहते हुए सुना जीन्स की जैकेट. ओ भाई वो डेनिम की जैकेट होती है. उसकी अगर आप जीन्स की जैकेट आप किसी गोरे को कहेंगे ना तो परेशान हो जाएगा कि यार ये इसने जीन्स की जैकेट पहनी कैसे है, हाउ कैन ही मेक अ जैकेट आउट ऑफ जीन्स. तो ये बस इसका जरा ख्याल रखिएगा. तो ट्राउजर तो नहीं आएगा, दैट इज द इशू. आई कीप माई मनी इन कैश इन माई ट्राउजर्स पॉकेट्स एंड माई सेविंग. यहाँ पे प्रॉब्लम किसकी आ जाएगी, सेविंग की आ जाएगी. एंड फाइनली आई कीप माई मनी इन कैश इन माई ट्राउजर्स पॉकेट एंड माई सेविंग्स इन सिल्वर डॉलर्स इन अ सॉक. यस, दैट इज द राइट ऑप्शन. अब मैं आपको बताता हूँ, ये वाली जो ऑप्शन है ना, इंग्लिश इसमें हम टर्मिनोलॉजी एंट्री में यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड आई कैचर. आई कैचर क्या होता है कि जो अपेरेंटली आपको बड़ा सही लग रहा होता है कि हाँ बिल्कुल यही है, लेकिन एक्चुअली वो ठीक नहीं होता. अब आप देखें कि अगर मैंने इतनी सिंपल सी एक चीज आपको स्टेटमेंट दे दी तो कुछ ना कुछ तो मैंने उसमें ट्रिक किया होगा ना. अब देखो सॉक्स, वैसे जिन बच्चों ने रट्टा लगाया ना उन्हें ये लगा होगा कि ऑप्शन डेल्टा बिल्कुल करेक्ट है और रट्टे के हिसाब से बिल्कुल वो सही भी है. बट याद रखें कि सॉक्स हम उस वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं जब हम उसको पहनने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं. यहां वो पहनने के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहा, यहां वो क्या कह रहा है, आई कीप माई मनी इन कैश, ऐसे डालने के लिए इस्तेमाल कर रहा है. तो एक जुराब उसने निकाली है, ठीक है, और निकालने के बाद उसने क्या किया, उसमें पैसे रखने शुरू कर दिए. सो इसलिए यहां पर दोनों जुराबों की तो बात हो ही नहीं रही. पैसे रखने के लिए दो जुराबें नहीं चाहिए उसको, पहनने के लिए दो जुराबें चाहिए. इसलिए हम क्या करते हैं, हमेशा उसको सॉक्स की सूरत में इस्तेमाल करते हैं. बट यहां सॉक्स गलत होगा, बिकॉज यहां पर हम कह रहे हैं इन अ सॉक, एक सिंगल. एंड द लास्ट वन देखिएगा जी, इन द नेम ऑफ अल्लाह साइलेंटली measured 7 yards, picked up the large pair of scissors and cut the cloth. अब ये आप बड़ा सिंपली मुझे बता देंगे, दैट इज ऑब्वियसली सीजर्स. सीजर्स आना चाहिए, सीजर नहीं आएगा. सीजर्स हमेशा क्या होता है, प्लूरल में इस्तेमाल होता है. जी बिल्कुल, चार्ली ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन है. आप बच्चों का बिल्कुल सही जा रहे हैं. देखिए जहां बात आएगी रट्टे की वहां तो हम पाकिस्तानी किसी को फटकने में नहीं देंगे पास, और जहां थोड़ी आएगी आउट ऑफ बॉक्स चीजें सोचने की, थोड़ी इनोवेटिव होने की, वहां हम जो है ना वो थोड़े फ्लैट हो जाते हैं. तो बहरहाल कोई मसला नहीं, वो भी हम इंशाल्लाह ठीक कर लेंगे. गॉट इट? क्लियर हो गया मेरे बेटे? चलो थैंक यू मेरे बच्चों, चलो शुक्रिया.